मोहब्बत, इश्क और दिल्लगी की कहानियां हमेशा ही रोचक और मजेदार रही। शिद्दत से किया इश्क जन के जीवन में नई उमंग और जान भर देता है, लेकिन मोहब्बत के इन सारी कहानियों में जब जब फरेब और जलन का बीज पनपा, तब तब जुर्म की स्याही ने कोरे कागज पर हैवानियत से भरी बेदर्द कहानी लिखी। तो चलिए आज क्राइम तक पर आपको राजस्थान के अलवर के ऐसे शक्की पति से मिलवाते हैं जिसने अपनी शक और जलन की आग में पत्नी को छोटे छोटे हिस्सों में जला दिया। बात 4 साल पहले यानी 2016 की है। अलवर पुलिस के होश दिवाली के बाद से मिल रहे शरीर के टुकड़ों से फाख्ता हो चले थे। शरीर के जले हुए टुकड़े शहर के कोने कोने में ऐसे मिल रहे थे जैसे मानो शहर में कोई सीरियल किलर घूम घूम कर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा। कभी पैर के टुकड़े जानवर खा रहे तो कभी कटे हाथ शहर के कूड़ेदान में मिल रहे थे। शरीर के ऐसे ही बाकी हिस्से 7 अलग अलग जगह पर मिले। पुलिस की हालत खराब थी। क्या शहर में कोई सीरियल किलर घूम रहा था या फिर किसी खतरनाक कातिल ने जुर्म की हैवानियत भरी दस्तक दी थी? यहाँ शहर के लोग परेशान और डरे हुए थे, तो वहीं पुलिस जांच में फॉरेंसिक मदद से ये बात कंफर्म हो चली थी कि जितने भी शरीर के टुकड़े मिले वो सब जले और किसी महिला के थे। पुलिस को कुछ दिन बाद एक और बैग मिला जिसमें औरत का कटा हुआ सिर बरामद हुआ। सिर मिलते ही पुलिस ने आधी जंग जीत ली। चेहरे की शिनाख्त और पॉलिथीन पर लिखे दुकान के पते की मदद से पुलिस ने आसपास के हर घर में एक एक कर तलाशी ली। इस बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरती नाम की महिला दिवाली के वक्त से गायब है। आखिरी बार दिखने से पहले 35 साल के पति योगेश और आरती के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। पुलिस ने जब योगेश के कमरे पर दस्तक दी और कड़ाई से पूछताछ की, तब जाकर कहीं पुलिस गुमशुदा मिले लाश के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझा सकी। योगेश ने पुलिस को बताया कि वो एक पेंटर के तौर पर पास के ही मकान में काम करता था और पत्नी उसी घर में नौकरानी का काम करती थी। लेकिन हाल के कुछ दिनों में उसे अपनी पत्नी के चाल चलन पर शक हो रहा था और ये शक का बीज कब क्रोध की अग्नि में तब्दील हो चला, ये उसे भी समझ नहीं आया। उसने पत्नी को पहले गला दबाकर मारा और जुर्म छिपाने के इरादे से ही पुलिस से बचने के लिए उसने पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े कर पहले उसे जलाया और फिर पॉलिथीन बैग में रखकर अलग अलग कोनों में फेंक आया। वो इस मुगालते में था कि पुलिस उस तक चाहकर भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन पुलिस की सूझबूझ ने इस केस की काया ही पलट कर रख दी। शक का बीज उस दीमक की तरह है जो फलते फूलते रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता। इंसान को चाहिए कि वो अपनी सोच और मोहब्बत की लौ को इतना बड़ा कर ले कि इसमें हर शकिया दीमक का दमन निश्चित हो।